अगर आप खेती किसानी में दिलचस्पी रखते हैं और इसी को अपनी आय का जरिया बनाना चाहते हैं तो ये खबर आप ही के काम की है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कृषि विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी और अब रिटायरमेंट के बाद वो इसी को अपनी आमदनी का जरिया उन्होंने बना लिया। न केवल आमदनी का जरिया बल्कि अपने जैसे न जाने कितने किसानों की किस्मत बदल रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं शख्स से मुलाकात करते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर साहब नमस्कार। दावन जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। रासायनिक कीटनाशकों का और रासायनिक उर्वरकों का जिस प्रकार से हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना, बगैर जो है ज़रूरत के प्रयोग करना, तो उससे हमारे जो खेती में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। जैसे हमारी ज़मीन की जो उपजाऊपन शक्ति है वो बहुत घटती जा रही है। दूसरा, हमारे जो खाद्यान्न है, चाहे वो फल ले लो, आप सब्जी ले लो, चाहे हमारी आज तो हमारी बासमती जो विदेशों में मांग होती थी वो हमारी जो है उस जहर की मात्रा जो है MRL होता है, मिनिमम रेजिडुअल लेवल, तो वो हमारा जो है वो बढ़ने की वजह से जो है हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें हमारा जो जहर की मात्रा बढ़ने से हमारे जो है कैंसर, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां जो बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कि हमें दिमाग में आया भी किसानों को जो हम मोटिवेट करें कि भी इन रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का वो कम से कम प्रयोग करें और बिल्कुल बंद कर दें तो जैसी बात ही नहीं। तो इसलिए जो है मैंने किसानों को अपने जैविक खेती के लिए जो प्रोत्साहित करने का कोई प्रयास किया। जब मैंने देखा कि भी जब वो किसान मानने भी लगे और उन्होंने जो जैविक खेती करनी शुरू कर दी, तो मेरे दिमाग में आया कि भी कहीं इनके सामने जो है ज़्यादा समस्याएं तो ना आ रही हैं, फिर इसको जो है नुकसान हो जाएगा तो किसान झेल नहीं पाएगा। तो क्यों ना मैं भी जो है अपना प्रैक्टिकल करके ना अपने खेत पे स्वयं करूँ मैं, और जो समाधान, जो कोई समस्या आती है तो उसका समाधान जो है किसानों को दूँ। तो उस सोच के साथ मैंने जो है 2018 में अपने 4 एकड़ के अंदर जो है मैंने अपना जो जैविक तरीके से जो प्रयास किया खेती का। कैसे 4 एकड़ को आपने डिवाइड किया है? कितने क्षेत्र में क्या करना है? क्या आपके वो मानक क्या है? जी, मैंने इसमें जो है, क्योंकि जैविक खेती कहिए या प्राकृतिक हम जो यदि कहें उसको, ये चीज़ ज़रूरी है कि उसमें हम एक फसल पे ना रहें। हम उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएँगे उतने ही जो है ज़्यादा से बढ़िया हमारे लिए जो वो होगी। तो इसलिए मैंने अपने खेत में जो है 2 एकड़ के अंदर जो है अमरूद का बाग है, मेन फसल उसमें अमरूद की फल के वो अमरूद है। पर अमरूद के बाग के अंदर बीच में ही साथ में जैसे हल्दी है, पालक है, धनिया है जो छाया में हो सकती है। तो इस प्रकार की जो है फसलों का जो उत्पादन शुरू किया। साथ में जो 2 एकड़ जो आप ये देख रहे हैं, ये 2 एकड़ जो है जो मैंने अपनी अनाज की फसलों के लिए, सब्जियों के लिए और अपनी जो है दलहन फसलों के लिए, उसके लिए मैंने रखा है। और इसमें मैंने प्लान किया कि भी इस 4 एकड़ को जो है मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। खाद किस तरीके से आप तैयार करते हैं? क्योंकि ये जैविक खाद किस तरीके से तैयार करते हैं इसके लिए? इसमें हम जो है, एक तो खाद की बात करें तो हम जो है जैसे हरी खाद का जो प्रयोग करते हैं इसमें। जैसे आप देखोगे मेरे उस एकड़ में, मैं जो आधा एकड़ में मैंने मूंग की बिजाई की हुई है, उस एकड़ में जो है मैंने ढैंचा और ज्वार बाजरा वो मिक्स करके ने बिजाई की है। तो उसको जो है कुछ हाइट के ऊपर आने के बाद उसको अब जो जुताई करके ज़मीन के अंदर मिला देंगे, वो खाद बन जाती है। बहुत आवश्यकता तो सारे उपलब्ध करवाती है। दूसरा, हम जो है गाय का गोबर, गाय के गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, ये चीज़ें हम बनाते हैं जो लगातार हमारे पानी के साथ में हमारे खेत में चलती रहती हैं। तो इसमें जो है हम गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, और उसमें साथ में हम जो मिक्स करते हैं, हमारे खेत से मिट्टी ले लेते हैं 300-400 ग्राम, और उसमें 1.5 किलो गुड़ और 1.5 किलो बेसन, वो जो है साथ में हमारे जो है ड्रम हमने रखे हुए हैं, उसमें हम जो उसका मिश्रण बनाते हैं, तो वो 5 से 7 दिन में जीवामृत जो तैयार हो जाता है। तो उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और कुछ आवश्यक तत्व उसमें होते हैं, तो वो सारे हमारी ज़मीन में चले जाते हैं। तो वो जीवाणु हैं वो अपना कार्य करते हैं और उससे जो है पौधों को खुराक की पूर्ति होती है। फसल अभी हम देख रहे थे पराली बहुत लोगों ने अपने खेत में जला रखा है, तो आप किस तरीके से फसल अवशेषों का प्रयोग करते हैं? जी, ये फसल अवशेष देखिए आज के टाइम में जैसे धान की पराली एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, पर हम जो है यहाँ पे हमारा कोई भी फसल अवशेष है,
हम उसको जो है, चाहे हमारी घास है, आप देखेंगे सामने, यदि आप एक बार जो है कैमरा करेंगे तो वो घास जैसे वो हमने उखाड़ी हुई है उसको एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे हमारा जो है पीछे ये जो है सरसों का जो है भूसा है, ये हमने कहीं ऐसे वैसे नहीं फेंका, हमने इसी को इकट्ठा कर लिया। अब ये जो हमारी जो बेड है इसके ऊपर हम जो बिछाएंगे, ऐसे ही हम जो धान के सीजन में जो पराली होती है हमारी उसको भी है, जैसे ये हमारा बेड है, अब इसके ऊपर जो इसको बिछा देंगे हम। वहाँ पे आपने जैसे हाँ वो सामने हमने जो है हम देख सकते हैं, तो वो जैसे हमने बिछाई हुई है, तो उससे हमारा जो है खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और साथ में हमारा उसका उल्टा एक और फायदा भी होगा। एक तो उससे जो है जमीन में नमी बनी रहेगी, तो हमारे जो है पानी की कम जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल, आमतौर पे देखा जाता है जब खेती करते हैं किसान भाई तो खरपतवार बहुत खेतों में आने लगते हैं, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है क्या? ये बिल्कुल एक बहुत बढ़िया उपाय मैं कहना चाहूँगा उसको, आच्छादन, मल्चिंग जो होती है, मतलब ज़मीन को ढक के रखना। अब ज़मीन को हम जब ढक देंगे, किसी भी चीज़ से ढकें, तो उससे वो जो खरपतवार है वो उगने ही नहीं देती। अब उस चीज़ के लिए जो है प्राथमिकता यही होनी चाहिए, हमारी जो हमारे फसल अवशेष है उनको हम इस चीज़ के लिए प्रयोग करें। और जैसे आजकल जो है प्लास्टिक की सीटों का प्रचलन बहुत बड़ा हुआ है, वो इसीलिए है कि भी वो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बिछाते हैं। पर उसका जो है यदि हम विकल्प के रूप में हमारी फसल अवशेषों से जो है, फसल अवशेष को ढक के भी हम जो प्रयोग कर सकते हैं। साथ में मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि भी ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं, ये जो सीट बनाई हुई है, ये नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट वालों का एक एक्सपेरिमेंट है और इन्होंने ये जो चीज़ बनाई, ये सीट है, ये प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ये हमारी जो है फसल अवशेषों को, एक तो ये जो है हमारी कपास की बसंतियाँ होती हैं उनको क्रश करके ने ये सीट बनाई है। दूसरा हमारी इन्होंने केले के वेस्ट को, केले का जो तना है उसको वो बनाई हुई है। एक ये पराली से भी जो ये सीट बना रहे हैं, उसका ट्रायल लगाया हुआ है, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि भी ये स्वयं भी जो है कुछ टाइम के बाद जैसे फसल पकेगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगी और उल्टा ज़मीन में पॉल्यूशन फैलाने के बजाय जो है उल्टा खाद का काम करेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि आप जैसे आप अमरूद की खेती भी कर रही हैं, अमरूद आपने काफी लगा रखा है, करीब 1 एकड़ में होगा, 2 एकड़ में अमरूद की खेती करते हैं, तो ये कैसे करते हैं और ये कमाई का जरिया कैसे आपके बन गया? जी देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि भी जैविक खेती के अंदर एक फसल नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है पेड़ पौधे और जो फसलों को मिला के चलेंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अब इसके अंदर जैसे मैंने जो है ये अमरूद का पेड़ लगाया, भाई निसार सफेदा इसमें किस्म लगाई हुई है। अब इसके अंदर जो है मैं जब जैविक नियंत्रण हम जो है सारी चीज़ों का करते हैं तो पैदावार जब होगी, उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, तो एक तो जो वैसे ही जो लोगों की पसंद बन जाती है कि भाई उनके बाग का हम जो अमरूद खरीदेंगे। दूसरा इसके बाद जो है हम जब बिक्री करते हैं तो उससे हमारे को जो मार्केट में अच्छे भाव और जो प्राथमिकता रहती है हमारे प्रोडक्ट की कि भी वो अमरूद आएगा वो खरीदेंगे, तो उसमें जो रेट अच्छे मिलने से वो औसतन मेरे जो 2 एकड़ की मैं बात करूं तो 2 एकड़ में लगभग हमारा जो है अमरूद का फल की बात करूं तो ये लगभग हमारा जो है 2 एकड़ में 2.5 लाख के आसपास हमारा जो अमरूद चला जाता है। अमरूद की खेती के साथ साथ आप और ये आपने बी का वो लगा रखा है, और क्या क्या करते हैं? तो मैंने इसको अपने खेत को जो है इंटीग्रेटेड रूप में जो है मिलाया, साथ में दूसरी एक्टिविटी, जैसे आपने देखा कि भी ये मधुमक्खी के जो है डब्बे जो रखे हैं, मधुमक्खी पालन हम करते हैं, तो उससे हमारे को जो है रेगुलर शहद की जो है इनकम चलती रहती है। दूसरा हमारी फसल की पैदावार बढ़ाने में भी हमारी जो ये मधुमक्खियाँ जो मदद करती हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो है जैसे अलग से कोई वो जगह की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक साइड में हमने जो है मधुमक्खी के डब्बे रखे हैं 20, तो लगातार हमारे को मधुमक्खी, यदि मैं शहद से बात करूं तो लगभग हमारा जो है प्रति एकड़ इनसे आराम से जो है 1 लाख के आसपास हमारा शहद चला जाता है। कितने डब्बे आपने रखे? हमारे पास 25 डब्बे हैं। 25 डब्बे, मतलब साल भर में 1 लाख रुपए का शहद, 1 लाख का शहद हमारा निकल जाता है। इसमें रिटेल में ही हम जो अपना पैकिंग करते हैं और उसको जो है रिटेल में सेल। और क्या क्या अमरूद के साथ करते हैं? अमरूद के साथ में फिर इसी के अंदर जैसे ये जगह खाली रह जाती है बीच में, तो इसमें जो छाया को पसंद करने वाली सब्जियां जैसे हल्दी है उसकी बिजाई हम इसमें करते हैं, हरा धनिया है, पालक है और प्याज है, उस टाइप की हम जो है इसके अंदर हम जो है दूसरी साथ में फसल ले लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इससे हमारे, जैसे मैंने बताया था कि 2-2.5 लाख का हमारा जो ये बाग की जो अमरूदों की बिक्री होती है, तो लगभग हमारा, मैं ये कहूँ कि भी हम जो है 50,000 के आसपास अलग से जो इसमें दूसरी चीज़ें, बाग को भी कोई नुकसान ना हो, दिक्कत ना आए, और हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम जो है उनसे आ जाती है। साथ में हमारा, मैंने जैसे बताया 1 लाख रुपए इससे हमारे शहद से आ जाती है। जगह वही है पर इसमें अलग अलग और चीज़ें शामिल करने से हमारे को अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। 4 एकड़ में साल भर के अंदर कितनी कमाई कर लेते हैं?
ये लगभग हमारी जो है इसकी जो इस सारी चीज़ों की यदि मैं मिला के बात करूं तो ये हमारी जो है लगभग 6 से 8 लाख के बीच में रहती है। और लागत कितनी होती है? लागत ये मैंने आमदनी की बताई 6 लाख हमारी जो है कैलकुलेट हमने की थी, तो 6 लाख रुपए हमारी शुद्ध आमदनी बच गई थी इनसे 4 एकड़ से, दोनों से फसलों को मिला के। और लागत की बात करूं तो इसमें मेन चीज़ तो देखो हमारी जो मैनुअल की है मजदूरी के लिए, तो उसकी हम जो कॉस्ट हमारे को ज़्यादा पड़ती है। बाकी जो है वो तो क्योंकि गौमूत्र है, गाय का गोबर है, वो चीज़ें सारी ऐसी चीज़ प्रयोग करते हैं जिसमें खर्चा नाम मात्र का होता है, बिल्कुल होता है। तो वो उस हिसाब से हम बात करूँ तो मैं लगभग हमारा जो है साल का खर्चा सारा मिला के 2 लाख के आसपास इसमें आ जाता है। मतलब 2 लाख रुपए आप लगाते हैं और 6 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा हमारा जो है 6 से 8 लाख के बीच में हमने लिया है। डॉक्टर साहब, ये जो जैविक खेती का आपने मॉडल हमें दिखाया है, किसान भाइयों को दिखाया है, ये तो ठीक है, आपने खेती कर ली। अब इसका मार्केट कहाँ है? कैसे आप मार्केट में बेचते हैं? कैसे इस आमदनी करते हैं इससे? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि भी जो है हम डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट ना सेल करके उसका जो है वैल्यू एडिशन करके बेचें, तो उसके हमारे को अच्छे को रेट मिलते हैं। और इस चीज़ में यदि मैं मेरे फार्म की बात करूँ तो इसमें मेरी मिसेज हैं सुमित्रा रानी जी, ये जो है हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चावल धान निकलता है तो वो चावल निकलवाती हैं, पैक करती है और उसको चावल के रूप में बिक्री करती है। ऐसे ही जो है चाहे वो शहद की पैकिंग है, चाहे सब्जियों की बिक्री है, वो जो है देखती है इसमें। मैडम, आप ही से हम सवाल करेंगे, ये इसकी बिक्री में आपको समस्या नहीं आती? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। यहाँ जैसे हमारे पड़ोस के हैं तो उन्होंने इतना जैसे सब्जियां लेके जाती हैं, उन्होंने खुद महसूस किया टेस्ट में जैसे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो बाहर की खा ही नहीं सकते। अब जैसे ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो बार बार वो ही मांगते हैं, मतलब बाहर के खा ही नहीं सकते हो। और जैसे चावल है वो इतने टेस्टी हैं कि वो बाहर के अब खा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मार्केटिंग कैसे करती हैं? मार्केटिंग हमने स्टार्टिंग पड़ोस से की है, इसके बाद धीरे धीरे जैसे जींद शहर में की सप्लाई करती हूँ मैं। इसके बाद जैसे अब ऑनलाइन सोच रहे हैं, जैसे अपना ऐप बना के और बड़े शहरों में हम कर सके, तो यही सोच रहे हैं। एक चीज और कि आपने अभी बताया कि आप पहले आसपास के लोगों को ही आप वो करती हैं, फिर आप प्रक्रिया क्या है इस, अगर किसान जैविक खेती कर रहा है तो वो कैसे बड़े लेवल पे इसकी बिक्री कर सकता है? बड़े लेवल पे तो जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जैसे अपनी कंपनी बना के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, उससे कर सकते हैं हम। और जो एक बार सामान लेगा वो बार बार अपने आप ही आएगा इसको। इसका उत्पादों का वैल्यू एडिशन कैसे करती हैं आप? जैसे धान होता है, हम धान सीधा सेल नहीं करते, उसके चावल बना के पैकिंग करके फिर बेचते हैं। जैसे सरसों है, सरसों का तेल निकलवाते हैं। और जैसे ये हल्दी है, इसको हम इसके पीस काट के सुखा के और पाउडर बना के पैकिंग करके फिर बेचते हैं, तो इससे ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये इसका मार्केट में कीमत भी ज़्यादा मिलती है? हाँ जी, ऑर्गेनिक के बिना केमिकल और केमिकल वाले में फ़र्क होता है, तो इतना डिफरेंस काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे तो आपने देखा कैसे डॉक्टर सुभाष और सुमित्रा मैडम कम खेती में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।